नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में मीनाक्षी का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था। भरतनाट्यम, कथक समेत 4 तरह के नृत्य कला में माहिर थी। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया की खिताब हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। सुपरहिट फिल्म दामिनी की रिलीज को 28 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ मीनाक्षी शेषाद्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म मीनाक्षी के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई थी। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है। साल 1993 में आई दामिनी राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की ए ग्रेड अभिनेत्रियों के लिस्ट में शामिल कर दिया था। फिल्म में इनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके बाद तो मीनाक्षी ने ढेरों फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, अनिल कपूर, गोविंदा, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर और हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। दामिनी के साथ ही कई हिट फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। मीनाक्षी शेषाद्री के पिता सिंदरी की एक फर्टिलाइजर में काम करते थे। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई थी। इनका बचपन का नाम शशिकला रखा गया था, क्योंकि मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी। तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थी कि तुम्हें तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन जब 12वीं के एग्जाम देने के बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थी, तो उन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी को वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गई। फिर उसी साल इन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने साल 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में मशहूर हो गई। उसके बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स आने लगे। कुछ ऑफर्स को उन्होंने साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी। मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का फोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस चली गई। मनोज कुमार ने जब उनको बड़े नज़दीक से देखा तो कहा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। मीनाक्षी ने अपने माता पिता की इजाज़त लेकर मनोज कुमार की वो फिल्म साइन की, जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी पर सुभाष घई की नज़र पड़ी थी। उसी वक्त सुभाष घई ने मीनाक्षी को फिल्म हीरो के लिए साइन कर ली थी। सुभाष घई की कहने पर ही शशिकला शेषाद्री मीनाक्षी शेषाद्री बन गई थी। सुभाष घई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे कि जिसमें वो नए लोगों को कास्ट कर सके। जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल गया था, लेकिन जब मनोज कुमार ने मीनाक्षी को साइन किया तो उन्हें अपनी हीरोइन भी मिल गई और उन्होंने फैसला कर लिया अपनी फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के अपोजिट वो मीनाक्षी को ही कास्ट करेंगे। पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा सकी। मगर जब इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज हुई तो मीनाक्षी को फिल्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल गया। हीरो जबरदस्त हिट रही थी, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। यूँ तो इस फिल्म की टक्कर अमिताभ बच्चन की कूली से थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार थी। फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट साबित हुई। रातों रात मीनाक्षी एक आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। उसके बाद तो राजेश खन्ना के साथ आई इनकी फिल्म आवारा बाप भले ही हिट फिल्मों में ना गिनी जाती हो, लेकिन ये उस दौर की चर्चित फिल्मों में से एक थी।
अमिताभ बच्चन के साथ आई शहंशाह को तो आज के ज़माने के फिल्मी दर्शक भी खूब पसंद करते हैं। उसके बाद मेरी जंग में अनिल कपूर संग इनकी केमिस्ट्री भी बढ़िया थी। हालांकि मेरी जंग के बाद सुभाष घाई के साथ इनकी अनबन हो गई और फिर दोबारा कभी इन्होंने सुभाष घाई के साथ काम नहीं किया। साल 1986 में आई फिल्म स्वाति में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म में मीनाक्षी के साथ माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था। 1990 में सनी देओल की फिल्म घायल में भी इन्होंने क्लास एक्टिंग की थी। वही विनोद खन्ना के साथ फिल्म जुर्म और सत्यमेव जयते में भी इनके काम की खूब तारीफ हुई थी। 90 के दशक में मीनाक्षी शेषाद्री ने एक तेलुगु और एक तमिल फिल्म में भी काम किया था। तेलुगु फिल्म में इनके हीरो थे चिरंजीवी के साथ आज का गुंडा राज में भी इन्होंने काम किया था और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो अल्लाह रक्का, दिलवाला, सत्यमेव जयते, डकैत, औरत तेरी यही कहानी, 20 साल बाद, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, बड़े घर की बेटी, अम्बा, घायल, हम शक्ल, आज का गुंडा राज, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय और घातक ही इनके करियर की आखिरी फिल्म भी थी। 2016 में सनी देओल की घायल वंस अगेन में फ्लैशबैक अपीयरेंस में थी। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म घातक ही है। मीनाक्षी शेषाद्री के अफेयर की बात करें तो महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मौजूद कुमार सानू और मीनाक्षी की बातचीत शुरू हुई थी। कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी शेषाद्री संग उनके अफेयर की खबर मिली तो वो बहुत नाराज हुई, नौबत तलाक तक पहुंच गई। साल 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। लोगों को लगा कि कुमार सानू अब मीनाक्षी शेषाद्री से शादी कर लेंगे, लेकिन इन दोनों से जुड़ी खबरें आनी बंद हो गई। उसके बाद साल 1997 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी शेषाद्री ने अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री व भारत को छोड़कर वो अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं और अब अपने पति के साथ मीनाक्षी अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्लानो शहर में रहती है। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा राजेश। अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी शेषाद्री अपना डांस इंस्टीट्यूट चलाती है। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। धन्यवाद दोस्तों।